जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। नमस्ते संगत जी। मैं गुरुपा के सामने गुरुपा की बेटी और मैं छोटा सा ही शुक्राना मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये छोटा सा ही शुक्राना है। गए 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी। अभी ये कल ही की बात है। मुझे इतने सारे नाक से पानी आ रहा था, आँख से दिख नहीं रहा था संगत जी। तो भी मैं उसी तरह में मेरे घर के काम कर रही। तो मेरी दवाई तो चालू थी वो होम्योपैथी की, और उसमें कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो पता नहीं बार बार मेरे मन में आ रहा था कि मैं यहाँ पर एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है मंजू गुप्ता करके। तो मैं सोच रही थी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बार बार मेरे मन में आता था तुम जाओ। तो एलोपैथी मैसेज से गुरुपा ने मुझे ऐसे बताया कि तुम जाओ बेटा, अपना ध्यान रखो, पूजा तो होती रहेगी। ऐसे 2-3 बार मैसेज में आया था। संगत जी, कल मैं गई 450 रुपया भर के, मैंने दवाई खाई, तब जाके संगत जी मेरा सर्दी फिर वो नाक से पानी गिरना सब बंद हुआ। और गुरुपा के सामने मैंने दवाई रखी, ब्लेस करके मैंने जल प्रसाद से वो पिया, तब जाके संगत जी मैं ठीक हो गई। तो ये देखो, ये गुरुपा का ही चमत्कार था। उनकी बेटी लोग को गुरुपा कितना ध्यान रखते। कि संगत जी, मुझे गुरुपा ने बोला था बेटा, तेरे घर में पैसे की जो तंगी है अभी आज के बाद रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरे घर को ब्लेस कर दिया। मैं तेरे घर में आके झोला छोड़ के मैं गया हूँ, मैं बाहर भी पहरा दे रहा हूँ। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, कोई औरत किसी से भी। और तुम्हारे अंदर की बीमारी को मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। कोई डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, ऐसी बीमारी तुम्हारे पेट में पनक रही थी, मगर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ तो सत्संग सुन। तो मैं कहीं सत्संग सुने संगत जी, थोड़ा आधा अधूरा बाकी, कि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो रात को मैं फिर भी 2-2:30 बजे तक मैं सुनी थी, कल 3 बजे तक। फिर मुझे नींद आ रही थी, जैसे तैसे मैं सो गई दवाई खा के। फिर आज मैं मंदिर गई थी, आज हनुमान मंदिर गई थी। गुड़ और चने रखा मैंने, फिर वहाँ पर मैंने एक दिया जलाया, और सरसों का तेल मैंने हनुमान जी पे चढ़ाया। फिर फूल माला चढ़ाई मैं, और फिर मैंने मत्था टेक कर एक चक्कर लगाई। फिर मेरे को नारियल रखने का था संगत जी, मैं भूल गई। 2-3 बार मेरी नज़र पड़ी, फिर मैं भूल गई। फिर मैं शनिदेव के यहाँ गई। फिर एक मैसेज में आया था कि 5 शनिवार आपको मोतीचूर के लड्डू शनि जी को चढ़ाना है, फिर आपका जो भी समस्या है वो पैसे का वो ख़त्म हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मैं इतने सारे लड्डू 5 शनिवार भले मैं जाऊंगी, पर मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती हूँ। तो आज का दिन, मैं पहले शनिवार के दिन मैं जाके 5 किलो मोतीचूर के लड्डू लिए, बूंदी वो पीले वाले लड्डू आते, तो मैंने वो लेके, फिर मैंने देखा, तो फिर वो शनिदेव के मंदिर जाके वहाँ भी दिया जलाया। फिर मैंने वो नारियल वहीं वहीं पर रखा शनिदेव के यहाँ। तो मेरे मन में ऐसा है कि मैं शनिदेव के यहाँ रखूँ, तो मैंने एक नारियल रखा। और फिर वो मैंने मिठाई का डब्बा रखा, वो खुल ही नहीं रहा था, मुझसे खुल ही नहीं रहा था।
तो पीछे से बहुत लाइन थी ना, वो लोग आवाज़ दे रहे थे, अगर आप खाते हो तो क्या ऐसे ही डब्बा बंद करके रखते। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ने मुझे डांट लगाई हो। तो मैं डर गई, तो फिर उन्होंने आके मुझे हेल्प किया। फिर उन्होंने वो डब्बा खोला तो संगत जी उसमें 6 लड्डू थे। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था, क्योंकि मुझे वो लड्डू बहुत पसंद है। मैंने कहा गुरुपा एक लड्डू ले लो। बोले नहीं, 6 के 6 वहीं पर रख दो। मतलब मेरे एलिपैथी में से वैसे मेरे गुरुपा बता रहे। फिर मैंने वहीं रखा, मत्था टेका। फिर मैंने शीतला माता के यहाँ गई, पीली चुन्नी चढ़ाई। फिर वो श्रृंगार का सामान चढ़ाई मैंने। फिर वो काले मूंग रहते ना अक्खे वाले, वो मैंने चढ़ाए। फिर हल्दी कुमकुम डाली और मीठी लस्सी में रखा। फिर वो मत्था टेका, एक चक्कर लगाई, फिर माता जी दर्शन लेके फिर मैं नीचे आई। फिर नीचे आके फिर महाराज जी ने मेरे को वही बूंदी का लड्डू और वो सेव का मुझे प्रसाद दी। मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी। मेरी बहुत इच्छा थी, देखो गुरुपा ने वो भी इच्छा मेरी वहीं पर पूरी कर, और वो महाराज जी ने भी ऐसे ज़्यादा दे दिया मेरे को उन्होंने। तो मैं घर में आके मैं खाई। फिर मेरा बेटा कैसे वो नॉनवेज खाया तो मंदिर के अंदर नहीं, वहाँ बैठा था बाहर से, वो मत्था टेका, बोला चल मम्मी मैं भी आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर हम लोग दोनों मंदिर जाके आ जाए मिला, जो पूर्णिमा के भी दिन शनिवार भी बहुत दिन से जाने का था, बारिश की वजह से बड़ा मंदिर भी मैं नहीं जा पाई। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आज गुरुपा के मंदिर जाऊं, तो नहीं जा पाई। तो मेरा बेटा वाला कोई बात नहीं मम्मी, थोड़ा बारिश रुकने दे, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर हम बाद में जाएं। तो संगत जी जब मैं घर पे आई मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर जाके आई हूँ। आज बहुत अच्छा लगा। और कल भी मैंने समोसा प्रसाद बनाया था। आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया घर में, गुरुपा को भी भोग लगाया, मैं खाई आज। तो मुझे आज बहुत अच्छा, 2-3 दिन से बहुत अच्छे अच्छे मुझे पकवान खाने को गुरुपा दे रहे हैं मुझे संगत जी। तो मैं बहुत खुश हूँ, और एक ड्रेस भी नया दिलाया गुरुपा ने मुझे, मैं बड़ा मंदिर पहनने के लिए मैंने लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा आए, गणपति भी बैठने वाले गणपति महाराज। तो गुरुपा ने बोले कि 5 शनिवार को आपको वो लड्डू चढ़ाना। तो मैंने कहा गुरुपा मैं मत्था टेकने जाएगी मगर मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती, मैं आज रखती हूँ, अगर हो सके मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उस दिन भी मैं लड्डू लेके वहाँ चढ़ा के आऊँगी। और अगर नहीं है तो गुरुपा नाराज़ मत होना प्लीज़, शनिदेव जी को बोलिए। तो शनिदेव से भी मैंने माफ़ी मांगा, हो सके तो मैं आपको आके तेल चढ़ाऊँगी, बत्ती दिया जला के मैं जाऊँगी। तो फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगा। गुरुपा तो संगत जी सोचो इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, ये पूरे हफ्ता ना मेरा इतना खुशी से जा रहा है। फिर एक आंटी जी दीपा छेपर करके उनका नाम है, तो वो बहुत अच्छा वो मैसेज देते हैं, मुझे उनका मैसेज बहुत पसंद है। आज भी उनका मैसेज आया था इतना अच्छा कि आपको बहुत जल्दी 3 खुशखबरी मिलने वाली। तो एक खुशखबरी तो मुझे मिल गई, अभी दो क्या है। अभी मंगलवार के दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, वो दो खुशखबरी भी गुरुपा देने वाले। तो संगत जी मेरी पहली खुशखबरी ये थी कि गुरुपा ने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा था, मैं गई, पूरा रिपोर्ट चेक किया तो उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है। तो वो सबसे बड़ी खुशी मुझे वहाँ मिली। तब से मैं बहुत खुश हूँ, खा रही पी रही हूँ, टेंशन फ्री से मैं जी रही हूँ। और हर वो काम जो गुरुपा कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रही संगत जी, सब कुछ गुरुपा ही संभाल रहे। फिर मेरा बेटा भी, वो कभी चिड़चिड़ापन करता है, कभी प्यार से बात करता है, कभी गुस्से से, उसका समझ में नहीं आता है संगत जी। तो मैं तो अभी बहुत खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। और संगत जी मैं और एक बात बताना चाहती, मेरे को अस्थमा का भी तकलीफ है और थायराइड भी है। और संगत जी मेरा थायराइड भी नॉर्मल है और अस्थमा का सिम्टम्स भी कम हो गया है, क्योंकि गुरुपा का वो चंदन का टिक्का लगा के। नहीं तो संगत जी मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब भी बरसात आती थी ना संगत जी, मुझे इतने सांस लेने को तकलीफ़ होता था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। और कभी कभी मेरा बेटा नहीं रहता था ना संगत जी, तो मैं बहुत डर जाती थी घर में, क्योंकि मैं अकेली रहती थी ना, तो मैं बहुत डर जाती थी। तो फिर मैं वो नेबुलाइजेशन लेती थी, मैं वो मशीन लगा कर। अभी संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार बारिश में मैंने सिर्फ 2 ही बार मैंने
वो नेबुलेशन नहीं तो पूरा पैकेट मेरा 1,000 रुपये का मेरा महीने में 2-2 हज़ार का मुझे लगता था वो। और जब से गुरुपा आए ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तब से मैंने एक पैकेट खरीदा, वो भी मेरा 8-9 महीने के बाद मैंने अभी कल वो खरीदा, मैं ला के रखा। अब दूसरी वाली तो मैंने तोड़ा भी नहीं संगत जी। सच में मेरा गुरुपा ने ना अस्थमा एकदम कम कर दिया और मेरा थायराइड भी नॉर्मल हो गया। मैं गुरुपा को कितना शुक्रिया अदा करूँ ना संगत जी, बहुत कम है। मैं सच बोलती हूँ, गुरुपा को पूरी तरह सरेंडर कर दो तो आपका हर वो खुशी, थोड़े दिन हमको दुख होता है, हर वो काम के लिए समय लगता है संगत जी। कभी कभी हम नाराज़ होते हैं, हम गुरुपा को इतना बोलते हैं और हमें, पहले मैं इतना 1-to-1 में बात नहीं करती थी। अभी जो भी बातें हैं ना संगत जी, मैं गुरुपा से 1-to-1 उनके स्वरूप के सामने बैठ के ही मैं बात करती, उनसे ही बातें करती और फिर उधर उनके सामने ही मैं बैठकर शुक्राना करती। तब से संगत जी मुझे ऐसे लगता है ना, गुरुपा मेरे साथ में बैठकर मेरा ये शुक्राना भी देख रहे, स्माइल भी कर रहे और मेरे से बातें भी कर रहे। जब भी मैं चंदन का टिक्का लगाती हूँ ना संगत जी, तो उसमें मुझे चाँद हमेशा दिखता है। और अभी या तो मेरे पेट में जो भी बीमारी है ना, वो गुरुपा के चंदन के टिक्के में ऐसे ऊपर उभर आता था। और अभी धीरे धीरे वो भी कम हो गए हैं। वो भी नहीं तो मुझे हमेशा त्रिशूल का दर्शन हुआ है, रोटी में भी त्रिशूल का दर्शन हुआ है गुरुपा ने मुझे, और शिवलिंग का भी मुझे चंदन के टिक्के में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया था। और एक संगत जी, और गुरुपा ने जो उनका वो मैजिक वाला येलो कलर का चोला है ना, मुझे बड़े मंदिर से, गोरेगा वाले मंदिर से छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला था। मैंने इसको छोटा सा ही उसको थोड़ा बड़ा करके वो छोटा सा फोटो बना है, मैं उसी को पूजा करती। तो उस फोटो में मुझे एक दिन ऐसे मुझे नज़र आए, आधे शिव जी दिखे और आधे गुरुपा दिखे। तो उसमें भी मुझे शिव जी का दर्शन गुरुपा ने साक्षात दिए संगत जी। मैं तब से इतना खुश हूँ, मैं जान गई हूँ कि गुरुपा ही शिव जी है। वो गुरु है, वो ऐसे गुरु हमें नहीं मिलेंगे इतने। और वो टाइम में कितने गुलाबों की खुशबू, बहुत सारे सारी चीज़ से मुझे गुरुपा ने नवाजा है। मैं उनका कितना भी बखान करूँ ना उतना कम है संगत जी। मैं इतना गुरुपा को मानती हूँ ना। मैं मैं अपने परिवार, मेरे बेटे, मेरे मतलब बेटी, मेरी सिस्टर लोग, मैं किसी पे इतना भरोसा नहीं करती उतना मैं भरोसा गुरुपा पे करती हूँ। क्योंकि वो पर्वतीगार है, मेरे अब्बा है, मेरे पिता है, मेरे मालिक है, मेरे परमात्मा है, मेरे यहोवा है, मेरे यीशु स्वामी है। मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ और गुरुपा ने मुझे ये भी बताया संगत जी एक मैसेज में कि बेटा तुम बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं, तुम वो ग्रंथ को पूरा करो। मेरी बाइबल संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5-6 बार पूरा बाइबल मैंने पढ़ा है, उसका पूरा एक एक शब्द मुझे याद है। इसके लिए संगत जी कोई भी कितनी भी घटना हुई ना, मैं जल्दी में डरती नहीं, क्योंकि मुझे वो शक्ति ताकत परमात्मा ने दी है। और उसी परमात्मा में आके आज मुझे गुरु जी के रूप में मेरी मदद के लिए वो आए, क्योंकि उन्होंने मेरी पुकार सुनी। मेरी रात रात में रोते रहती थी, कितना मैं प्रार्थना प्रेयर करती थी। और आज मेरे घर में वो दस्तखत दे चुके। आज यूनेस ने मेरी प्रार्थना को कबूल किया। आज गुरुपा मेरे घर में, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। आज मेरा बेटा घर में नहीं रहता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। मेरा मन इतना शांत है ना संगत जी। मैंने गुरुपा को प्रॉमिस किया था मैं पूरा श्रावण करेगी। मैंने पूरा महीना, हम लोग मच्छी मटन खाते हैं, जब से गुरुपा मेरी लाइफ में तब से मैंने पूरा कम कर दिया संगत जी। और मैंने पूरा श्रावण मैंने पाला है, गुरुपा जानते। अभी तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया, सोचो, श्रावण जाके भी। गुरुपा ने बोला बेटा नॉनवेज मत खाया कर, उसे और बीमार पड़ोगी। इसके लिए मैं अभी नहीं खाती हूँ। मैं ज़्यादातर मैं फ़िश वगैरह ही खाती हूँ, चिकन वगैरह मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं। वो मेरा बेटा खाता है तो उसको मुझे बना के देना पड़ता है। पहले तो संगत जी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, गुरुपा कहाँ रखूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैं, मेरे मोबाइल में गुरुपा का स्वरूप था ना, तब मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप नहीं मिला था। तो मैं किचन में मोबाइल रख के मैं गुरुपा के सामने कड़ा प्रसाद बना के मैं प्रार्थना करती थी।
फिर मैंने ऐसे 15 दिन तक रखा था। फिर मैंने सोचा अरे किचन में तो हम लोग नॉनवेज ही बनाते, तो गुरु पाक को नॉनवेज नहीं चल रहा है तो वहाँ कैसे रखेंगे। फिर मैं एक बार बड़ा मंदिर है तो पॉकेट स्वरूप मिला, मैंने उनका मैजिक वाला फ़ोटो फ्रेम करके छोटा सा, फिर मैंने मेरे बेडरूम में ही रखा, यह जगह थी तो मैंने मेरे बेडरूम में उनको रखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं रात रात में सोती नहीं थी। मुझे गुरुपा बोलते बेटा तो अमृत वेला किया कर, और मुझसे नहीं होता है संगत जी। जब भी मैं अचानक उठती तो तभी मैं अमृत वेला छोटा सा ही एक 10-5 मिनट में करती, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। क्योंकि संगत जी अभी थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर हो रही है, और वो सब गुरुपा का ही चमत्कार है। वरना मेरे अंदर इतनी आलसपन आई है, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। अभी तो मैं घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा सब करती हूँ। मेरे घर में कोई मेड नहीं संगत जी, मैं खुद ही मैं करती हूँ काम। अभी मेरी एज भी मेरी 60 है, मेरा 60 साल अभी चालू होएगा फिर फरवरी से, मतलब 59 है। तो ये सब गुरुपा का ही शक्ति है। और उन्हें मुझे वो काढ़ा बना के पीने के लिए भी कहा है, वो जो अर्जुन का छिलका वाला, वो भी मैं पीती हूँ। अभी ख़त्म हुआ है, अभी मैं लाई नहीं, अभी मेरे को याद ही नहीं आता है मार्केट में जाती। अभी कल परसों में ज़रूर लाई। और संगत जी इतनी डिवाइन शक्ति है ना, मैं बता नहीं सकती। गुरुपा ने एक हफ्ते में इतना डिवाइन शक्ति दिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और संगत जी मुझे ना मेरे सपने में ना मतलब इतना गुरुपा ने मुझे, बहुत बड़ी गाड़ी में मैं घूम रही हूँ, और मेरे बड़े बड़े बंगले हैं, और मैं बहुत बड़े इसकी कंपनी की मालकिन हुई हूँ। फिर वहाँ मेरा बेटा, हम दोनों हैं, और मेरे भाई बहनों को मैं मदद कर रही हूँ। ये मैंने सपना देखा था सपने में। अभी मुझे पता नहीं सपना सच है क्या है, ये तो गुरुपा ही जाने। तो बस इतना ही मैंने सपना देखा था संगत जी। बाकी जो भी सपने गिरते हैं ना मुझे याद नहीं रहते। तो मैंने मेरे बेटे को ये सपनों के बारे में बताया था, तो बोलते क्या पता मम्मी सपना सच भी हो, नहीं ये तो हम नहीं जानते, तू सब गुरुपा भी छोड़ दे, क्योंकि उसको भी गुरु जी के ऊपर बहुत भरोसा। तो वो भी बोलता है मम्मी तू गुरुपा भी छोड़ दे। वो भी कभी नाश्ते में बैठता है तो हमारे टीवी में मंत्र जाप ओम नमः शिवा का लगाता है वो। फिर मुझे गुरुपा का बड़ा मंदिर का दर्शन के बारे में बताता है। वो कोई सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो वो भी मुझे सुनाता है, दिखाता है। फिर वो नए अभी संगत ने कुछ नए चैनल शुरू किया ना, जिनको शुक्राना करना है, वहाँ कुछ फॉर्म भी भर के देना पड़ता है। अभी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ संगत जी, मैं तो अभी मैं सत्संग सुनती हूँ, दीपा चेप चेप को है ना आंटी जी, वो बोलते हैं ना मैसेज में आप लोग शुक्राना करो, बोलो मुझे आपके घर में जो भी आपके मतलब चमत्कार जो भी हुआ है, गुरुपा ने आपके जीवन में किया है, तो आप उसमें मैसेज में बोलो। तो मुझे मैसेज करने को नहीं आता है संगत जी, मैं ये वॉइस मैसेज में ही मैं ये करती हूँ, तो मेरा बेटा भेजता है बस, क्योंकि मुझे टाइप बीप करना नहीं आता है। तो सॉरी आंटी जी, दीपा चेपर जी आपको भी सॉरी बोलती हूँ, प्राची जी आपको भी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझसे जितना होता है उतना मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा बार बार बोलते हैं बेटा तू शुक्राना करती जाए, तेरा कष्ट मैं उतना काटूंगा। मैं संगत जी कैसा है ना, मेरा बेटा जॉब पे नहीं है ना, तो मुझे उसी बात का टेंशन है। बस थोड़ा सा 20,000 में क्या होता है संगत जी, अभी मैं लोन निकालेगी तो उसमें से भी कम आएगा। तो अगर मेरे बेटे को एक बार जॉब लग गया ना संगत जी, तो मैं पूरा टेंशन फ्री हो। और गुरुपा ने तो ब्लेस किए यार, ऑफकोर्स मुझे पूरा भरोसा है वो ज़रूर जॉब पे लगेगा, और वो गुरुपा ही उसको लगाएंगी। मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है। मैं आँख बंद करके, मैं कोई मेरे परिवार वालों पे किसी पे मैं नहीं करती, उतना भरोसा मैं गुरुपा पे और मेरे यीशु पे करती हूँ, और ये हुआ पे। बाकी कोई मेरे भाई बहन कितना भी मेरे अच्छे से अच्छे दोस्त हो, मैं नहीं करती उतना मैं गुरुपा के साथ करती हूँ। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। अगर मेरे से कुछ गलती हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पता नहीं मेरा संस्करण कैसा है, किस तरह मैं बातें करती हूँ। कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं यही मंत्र जाप करना चाहती हूँ कल की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हर सबको, जितने हमारी संगतें नई है पुरानी, सबको गुरुपा, सबको ब्लेस करना, यही मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच संगत जी, कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहती। थैंक यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ और अभी मॉर्निंग के 7:54 हो रहे हैं। हाँ, और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना ये है, उनकी मेहर हम संगतों पे हर पल बरसती है, लेकिन यही है कि हम समझते हैं कुछ नहीं भी समझते हैं। एक 2 दिन पहले मैंने अपने मॉर्निंग उठी तो मैंने देखा संगत जी कि इधर तो मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में अकाल मृत्यु का ये है। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी, और फिर जाके आपसी अनबन के कारण इंसान को थोड़ा सा लगता भी है कहीं कुछ होना। हर पल ये बिनती तो रहती, पर इतना जानती हूँ कि गुरुदेव जिसके घर में विराजमान हो, वहाँ कोई इतनी बड़ी आफत विपदा नहीं आ सकती है, क्योंकि गुरुदेव हर पल कहते हैं कि मैं अपने ऊपर ले लूँगा। उनका एक सत्संग अभी प्लस हुआ कि बेटा तू के ये सत्संग सुन, मैं अकाल मृत्यु का वह मैं उसे अपने ऊपर ले लूँगा। तो मेरे मन से एक ही आवाज़ आई कि गुरुपा, मैं जानती हूँ कि मैं सत्संग सुनूं या ना सुनूं, मेरे गुरु पिता हैं, वो इतने बड़े मुसीबत में मुझे कभी नहीं डालेंगे। और अगर उन्होंने डाल दिया तो इसका मतलब ये मुसीबत भी शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि गुरुदेव मुझे इस मुसीबत में डालें, क्योंकि मैंने हमेशा हंसता खेलता परिवार आपसे चाहा। और जब परिवार के कोई भी सदस्य अगर पहले ही ऐसी कोई बात हो गई, तो फिर मैंने जो चाहा वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप क्या चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं, मैं नहीं जानती। पर इतना, मैं मॉर्निंग जब उठी संगत जी तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया घर में, और जब मैं बाहर अपने द्वार पे झाड़ू लगाने के लिए जैसे निकली, तो मैंने देखा एक कनखजूरा मरा पड़ा था, और उससे चींटियाँ, बहुत सारी चींटियाँ उसमें लगी थी और उससे लेके जा रही थी। मैंने जब ये देखा तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि पता नहीं गुरुपा ने कौन से कष्ट काटे हैं। उस दिन मॉर्निंग की तो ये बात हुई। कल मॉर्निंग की बात है, कल मैंने अपने घर की साफ सफाई की है, उसके बाद मैं सोची जाके छत भी झाड़ आती हूँ, छत भी गंदे हो रखे हैं, क्योंकि इधर डेली बारिश जो हो रही है ना संगत जी, तो छत पे जाके झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं इधर रहने दे रही हूँ, नहीं तो प्रतिदिन मैं झाड़ू लगाती, एक दिन भी मिस नहीं करती। तो मैं गई छत पे, जब मैं देखी तो वहाँ पे एक भौरा मरा पड़ा था। मैंने सोचा था कि उसे उठा के उधर कहीं डाल दूँ, पर मैं भूल गई संगत जी, और मैं नीचे चली आई, सारे कचरे वगैरह उठाए, लेकिन उसको कचरे में मैंने नहीं उठाया। मुझे लगा इसने पता नहीं मेरे जीवन के कितने बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि तुझ पे कितने सारे वार किए जा रहे हैं, सब मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। मैंने तुझे एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा है। तो गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। मुझे पता है कि आपकी दिव्य आभा, सॉरी संगत जी, आप, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ पता नहीं। मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ, वो ही बुलवाए जो वो बुलवाना चाहते हैं, मेरे मुख से वो ही सत्संग निकलवाए। तो संगत जी, मैंने वो देखा और वो मैं वहीं छूट गए भौरे, पता नहीं अब होंगे कि नहीं। लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा कि मैंने उठा के कहीं पे डाला नहीं। तो संगत जी, कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुपा हमारे काट रहे हैं, हम नहीं जानते इस बात को।
गुरुपा ने कल सत्संग सुनवाया मुझे संगत जी कि ये सत्संग सुन, तो मैं तुझे पूरा सुनने के बाद तुझे सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दूंगा। तो मैंने हमेशा गुरुपा से यही मांगा है कि मुझे हमेशा सुहागन रखना गुरुपा। मेरे मुख से जब भी बात निकली तो ये बात जरूर निकली, ये मेरे गुरुदेव भी जानते हैं। तो मैंने फिर वो सत्संग जरूर सुना, मैंने तुरंत ही सुना। उसमें उसमें ये था कि सॉरी संगत जी, मैं सत्संग भूल जाती हूँ, लेकिन गुरु आंटी जी के, हाँ अंकल जी की तबीयत शायद काफ़ी ख़राब थी, गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया। फिर उसके बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, क्योंकि मैं बहुत जब सुनती हूँ तभी तक याद आता। पता नहीं मेरी मैं इतना देख रही हूँ कि जब से मैं बीमार हुई हूँ 2020 से, तब से मेरी ये हो गई है कि मैं भूलती बहुत हूँ, मुझे याद नहीं रहती बहुत चीज़ें। और कितनी बार मैंने ठहरो वगैरह में भी सुना है कि ये सब याद ना रहने की भी एक तरह से क्रिया करवाई गई है, ब्लैक मैजिक। पता नहीं कौन क्या करता है, हम इस धरती पे रहते हैं पर हम सबके मन की बात नहीं जान सकते। हाँ इतना जान सकते हैं कि हम जो करते हैं वो हम पाते हैं, तो शायद ये भी हमारे के कर्मों का लेखा जोखा है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी आंखों की रोशनी के लिए भी मुझे कितने बार सत्संग सुनवाए हैं, फिर भी मेरी आंखों की रोशनी अभी धुंधली ही है, लेकिन इतनी है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर भी मन में लगता है, पर इतना लगता है कि गुरुदेव ही ठीक करेंगे। गुरुपा ने कितनी बार कहा भी है कि जल प्रसाद आंखों में डाल, मैंने कई दिन डाला भी, फिर उसके बाद मैं नहीं डाली, क्योंकि उसको डालने के लिए मुझे लगता है कि कोई ड्रॉप्स वगैरह हो तब तो मैं डालूँ, कैसे डालूँ और कौन डाल देगा। फिर बस इस चक्कर में मैं करती नहीं हूँ। अपने पे ध्यान देने की बात आती है ना संगत जी, तो इंसान नहीं दे पाता है। वही दूसरों के लिए करना हो ना, तो हम जाके भी उसका ख्याल रख लेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा खुद ही लगता है कि हम गलत करते हैं। अब जब हम जितना ध्यान दूसरों का रख सकते हैं उस उतना में हम अपना भी रख सकते हैं, लेकिन हम अपना नहीं रखते हैं, ये हमारी फॉल्ट है। तो गुरुपन मुझे बहुत चीज़ सिखा दी है संगत जी। एक तो अगर कोई घर से निकले तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, उसके लिए विनती करो, डर एक मन में जब तक वो पहुँचे ना। पता नहीं क्यों ये डर कहाँ से आता था, लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ ये हिम्मत आ गई कि नहीं कुछ नहीं होगा, गुरुदेव हैं वो सब देख लेंगे, सब कुछ देखते हैं वो। कल मैंने जो सत्संग सुना संगत जी, सदा सुहागिन होने वाली जो बोली, तो वो सत्संग सुनने के बाद मुझे मेरे मन संतुष्ट हुए कि उन आंटी जी का मतलब गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुला बुला, देखिए संगत जी गुरुपा ने याद दिलाया, तो बड़े मंदिर बार बुला के उनके कष्टों को गुरुपा ने काटा और उन्हें उन दोनों का साथ मतलब ब्लेस किया। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, इसी तरह आप सबों का करना गुरुपा। जानते हैं संगत जी, इंसान जीवन जीने के लिए मुझे लगता है कि हम तो मतलब किसी से आसरा रखने का अब दिल नहीं करता, लेकिन इतना इतना तो लगता है कि कोई तो अपना हो जिसे हम कह सके, एक गुरुदेव है जिसे हम अपना कह सकते हैं। लगता है कि हर पल वो मेरे साथ है, हर पल मेरी सुनते हैं। उन्होंने आज अभी जस्ट संजय जी मैसेज दिया कि तुझे पता है कि एक चींटी भी अपने पाँव में, जानती हो ना कितनी छोटी होती है, अपने पाँव में अगर घुंघरू बांध ले, हाँ, तो उसकी आवाज कितनी आएगी। तो वो आवाज भी मैं सुनता हूँ, सुन सकता हूँ, तो तेरी मैं कैसे नहीं सुनता। तो तुझे तो मैंने सब चीज़ से नवाजा है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना। और गुरुपा ने ये कहा कि तू क्यों सोचती कि तू किसी से कुछ नहीं कर सकती, तेरे पास तो मैं बैठा हूँ ना, टेलीपैथी में तेरे से सारी बातें करता हूँ। तो लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कल एक, हाँ सत्संग प्लस हुआ जिसमें तेरे बेटे के लिए था कि बेटे को के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इस सत्संग को सुन, ऐसे ही कुछ था संगत जी।
तो मैंने जब उस सत्संग को सुना तो उसमें बेटे के लिए कुछ भी नहीं था संगत जी। हाँ, शायद एक आध लाइन होगा कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस किया, लेकिन उसमें ये था कि हस्बैंड वाइफ की बातें थी, और आंटी जी अपने हस्बैंड के लिए बता रही थी कि हाँ, आपस में के लिए ही कुछ। अभी तुरंत मैंने सुना, मैं कैसे भूल जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता गुरुपा, फिर भी मैं इसका शुक्राना करती हूँ कि आपने दोनों को साथ ब्लेस किया, और नहीं भी किया तो गुरुपा उन्हें ब्लेस करना। मेरी आपसे ये विनती है क्योंकि हम जिसके साथ शादी के बंधनों में बन के आते गुरुपा, हम नहीं जानते कि वो लोग हमारे साथ अपना रिश्ता चाहते या नहीं चाहते, पर हम अक्सर चाहते हैं कि ये रिश्ता कभी ना टूटे, क्योंकि ये बंधन बांधने वाले आप हैं। क्योंकि शादी खुद ही नहीं हो जाती है, इसमें जब तक भगवान का आशीर्वाद ना हो ये नहीं बनती है। तो जब ये बंधी है तो ये डोर ना खुले गुरुपा, मेरी आपसे यह विनम्र निवेदन है गुरुपा। अब उसके बावजूद अगर वो सही नहीं है तो ये तो आप जानते हैं, और आप करता धरता है तो आप जो करेंगे वो एक्सेप्ट करूँगी मैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्राना, हमें हर पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर बार सही दिशा दिखाने के लिए शुक्राना। आपका हर निर्णय सर आंखों पे गुरुपा। आपने हमें जो दिया बहुत दिया, बहुत दिया गुरुपा। मैं नहीं कह सकती कि मेरे पास ये नहीं है। हाँ, एक अंतरात्मा में जो थोड़ी सी कमी महसूस होती है वो अब आप पूरा करोगे, मुझे पता है। थोड़ी सी कमी मुझे क्या महसूस होती है मैं क्या बताऊँ संगत जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई मुझे प्रेम नहीं करता। मैं सबके लिए अवेलेबल रहूं, लेकिन जब मुझे वक्त पड़ता मुझे किसी का साथ नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे जब मैंने टर वगैरह अक्सर मैं देख ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों, और उसमें मुझे यही बताया जाता है कि आप खुद ही चलते फिरते प्रेम है, तो फिर आपको कोई क्या क्या प्रेम दे सकता है। तो पता नहीं संगत जी, ये गुरुपा ही जाने वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या समझाते हैं, और क्या क्या समझाना चाहते हैं, सब हम धीरे धीरे समझेंगे। गुरुपा लख लख शुक्राना। आपने आपने जो दिया बहुत दिया, घर में एक अच्छा घर दिया, उसमें हंसता खेलता परिवार दिया। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हस्बैंड, अब हम लोग एक साथ एक जगह पे रहते हैं, और मेरे सासू माँ, बड़ी जेठानी, वो लोग दूसरी जगह पे रहते हैं। हर बार यही मैसेज आता है कि वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, पर मुझे इससे कोई गम नहीं। वो कर रहे हैं, वो अपने कर्म माड़े कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे तो दिखता तो है नहीं, आंखों से तो पता चलता नहीं कि कौन क्या कर रहा है। जब सामने आते हैं तो लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। पर मैं गुरुपाप के बातों पे विश्वास करती हूँ। उन्होंने जो सपनों में दिखाया वो भी मैं जानती कि वो सच ही होंगे, क्योंकि एक पर्दा हमारे आंखों पे पड़ा है ना रिश्तों का, जिन्हें हम बहुत प्रेम से चलाते आए हैं, तो उस रिश्तों में खटास की उम्मीद हम नहीं चाहते, लेकिन अगला बंदा चाहता है, तो हमें क्या पता। तो संगत जी, गुरुपा सब कुछ जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है और किसी से क्या चाहती है। आपकी बेटी गुरुपा किसी से कुछ नहीं चाहती, एक सच्चा रिश्ता चाहती है जिसमें सच्चाई हो। हाँ संगत जी, इतना है, मैं ना मैं ये चीज़ बर्दाश्त कभी नहीं, झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझसे किसी भी बात के लिए झूठ बोल दे। तो क्यों बोले, जब हम एक फैमिली मेंबर हैं तो उसमें झूठ की क्यों जगह मिलनी चाहिए। क्या आप वो सच बात ही मुझे बता दे तो मैं ऐसा क्या कर लूँगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मैं सुनूँगी तो ये संतुष्टि होगा कि आप गलत भी हो, तो आप चलो मुझे बता तो रहे हो कि मैंने ये गलती कर रहा हूँ, तो मुझे वो तकलीफ़ कम देगी। लेकिन मुझे पीछे से जब पता चलती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और फिर क्या छुपा रहे हो ये जब मुझे पता चलती है कि कुछ छुपा रहे हो, तो ये भी मुझे काफ़ी तकलीफ़ देती है। बस ये सारे मेरे रिश्ते को ख़राब करने के मेन पॉइंट हो जाते हैं। तो गुरुपा मुझे पता नहीं, ये भी आप समझाना चाहते हो कि तू ये सब बातों को छोड़ और मुझ पे ध्यान लगा। तो मैं ये भी त्यागना अब चाहती हूँ कि नहीं, मैं अभी सब छोटी मोटी बातों पे नहीं रहूँ। गुरुपा का मैसेज है संगत जी
कि तू सब करना छोड़ दे, शक करने से अच्छे खासे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये बात मैं जानती हूँ गुरुपा, लेकिन और भी उसके नीचे कुछ लिखे पड़े थे संगत जी, मुझे याद नहीं आया। हाँ गुरुपा, इधर एंजल नंबर से ब्लेसिंग करते। कल तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं अपने नेट के, हाँ कितने नेट खत्म हुए मैं वो देखने लगी, तो वो उसमें मैंने देखा कि एमबी गए थे 777.7। हाँ हाँ, 777.7 मतलब 777.7। मैं तो ये देख के आश्चर्य खाई कि गुरुपा ने फिर ब्लेस किया, मैं हंसने भी लगी। अब ऐसे भी जब भी मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, जो गाड़ियाँ देखूँ या किसी तरह से मुझे ब्लेसिंग मिले, ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरु जी भी सत्संग में किसी सत्संग के हेडिंग के ऊपर ही गुरुपा का लिखा हुआ आ जाता है, तो मैं जानती हूँ गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। और फिर जाके वो भी आ जाते हैं कि कैसे 7777, 55, 555, 99, ऐसा करके 1111, काफ़ी सारे चीज़ मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा की ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे ध्यान उस तरफ गए हैं उसी वक्त। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बच्चों को बचाने का शुक्राना। और संगत जी एक बात तो मैं बताना भूल गई, गुरुपा ने उधर मुझे अकाल मृत्यु के लिए सत्संग जो भेज रहा था, तो बारिश उस दिन काफ़ी हो रही थी। मेरी बेटी स्कूल गई, बोली मम्मी मैं मेन गेट से स्कूल नहीं गई, मैं पीछे वाले गेट से गई। तो मुझे पता चला कि मेन गेट के पास जो पॉल है उसमें काफ़ी करंट आ रहा था। एक आदमी वहाँ पे मतलब सट्टे के बाद उसकी डेथ हो गई। मैं ये सुनी तो डर गई कि गुरुपा मुझे बारंबार मैसेज दे रहे थे, और खुद की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया सुन के तो थोड़ा सा ये लगता है। बच्ची बता रही है कि ऐसे हुआ मम्मी, मैंने देखा, मैं हमारे सामने की बात है। तो ये बात सुन के मैं बहुत डर गई, बोली मीडिया में भी आया होगा मम्मी देखना, मैंने तो देखा नहीं संगत जी। पर उसकी बातों पर मुझे विश्वास था कि इतनी बड़ी बात बच्ची झूठ थोड़ी बोलेगी। तो गुरुपा मुझे पता है कि आप ही ने बचाया होगा जो उसे उस तरफ के गेट से जाने बोला। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। इतनी बड़ी बड़ी और गुरुपा कहते हैं तो ये क्यों सोचती है कि तेरे बच्चे को बचाने में नहीं आऊँ, मैं हर पल उसके साथ रहता। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं अब इस बात की टेंशन अब मुझे बच्चों की कम रहने लगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुदेव हैं हमेशा हर जगह। अब वो मेरे बच्चे को हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब पूरी फैमिली की रक्षा करते हैं। वो नहीं करते कि तू सब पे ध्यान लगा कर टेंशन पाल के बैठे, बल्कि खुश रहा कर और मेरा मंत्र जाप किया कर, मुझ पे ध्यान दिया कर, शिव पुराण का पाठ किया कर। बस इतन यही मैसेज आता है मुझे कि मुझ पे ध्यान लगाया कर, मंत्र जाप किया कर, शिव पुराण का पाठ किया कर, और मेरे स्वरूप के आगे सामने बैठ के जो भी बातें तेरे मन की है उसे बोल के हल्का कर लिया कर और खुश रहा कर। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गुरुदेव समझते हैं हमें अच्छी तरह से कि हम किन चीज़ों में उलझ के अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। गुरुपा ने कल मुझे ये भी सुनाया, कल मैं जानते हो संगत जी गणेश चतुर्थी था, मैं सो लेटी थी, मैं सोच रही थी ना मॉर्निंग में कि क्या जल्दी उठना, दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सोए रहती हूँ। 7 बज चले थे, 5 मिनट देरी होंगे कि गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे आलस ही ना तेरे सारा को काम बिगाड़ते हैं, कि तू रात को ज़्यादा रात तक जागते रहती है और सुबह मॉर्निंग में सोई रहती है। मैं ये सुनी, मैं झट उठी, मैंने उसके बाद बिल्कुल भी एक बार भी आँख मीचने की कोशिश भी नहीं करी कि ना ये फॉल्ट मेरे में वाकई है। मैं मॉर्निंग उठती नहीं हूँ और फिर मुझे 12-1 बजते हैं नाश्ता करने में घर में संगत जी, क्योंकि सारे काम मेरे ऊपर होते हैं। फिर मैं गुरुपा का शुक्राना वगैरह कुछ भी सत्संग सुनना वगैरह सब कुछ करते करते सुनती हूँ तो वो लेट हो ही जाते हैं। तो मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, पर मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ कि गुरुपा मैं जहाँ गलत कर रही हूँ मुझे रोके और सही मार्ग पे ले जाए। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में सबको मन को शांत करने का शुक्राना। गुरुपा के बारंबार मैसेज आते हैं कि तेरे पति का व्यवहार बदल रहा हूँ। अभी भी एक सत्संग प्लस हुआ था संगत जी कि तेरे पति का व्यवहार बदल रहा हूँ, सत्संग को सुन।
और सब कुछ तुझे मिलेगा, सुख शांति समृद्धि सब आएगी। लक्ष्मी जी, हाँ कल गणेश जी भी तेरे घर, गणेश जी भी तेरे, लक्ष्मी भी तेरे घर आए हैं, तो लख लख गुरु पर कल संगत जी मैंने सोचा था कि गणेश जी तो आ गए, लेकिन मैं गणेश जी की पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि मैं संगत जी लेडीज़ की जानते जो प्रॉब्लम होती है वो है, तो मैं पूजा अर्चना इसमें नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि गणपति बप्पा को लड्डू का भोग लगाऊंगी, तो कल तो पूजा मेरा बेटा ही किया। और फिर जाके ऐसा हुआ कि मैं सोची कि अंकल जी को फ़ोन करूँ कि वो लड्डू लेके आएंगे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ संगत जी कि देखिए कि वाकई में वो लड्डू, केले, सेब सब लेके आए, और उन्होंने ये सोच के लाया कि आज गणपति बप्पा को चढ़ाना है, तो हम दोनों की सोच तो बिल्कुल सेम ही होगा। मैं ये सोची कि ये थॉट जो दोनों के मिले हैं, ये गुरुपा ने मिलवाए हैं, क्योंकि मेरे मन में भी यही भाव थे और गुरुपा ने भी यही यही करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई, वो लाए और फिर जाके बेटे से चढ़वाए, तो बेटा ने उन्हें चढ़ाया। मैं बहुत खुश हुई कि जय गुरु जी, आपने हमारे मन के भाव पढ़े और उसे कबूल किया। लख लख शुक्राना गुरुपा। कितने सारे शुक्राने करूँ गुरुपा, तितली रूप में दर्शन। कल मैं खिड़की पे ही खड़ी थी और मैं खेतों की तरफ देख रही थी। पीछे खेत है संगत जी मेरे घर के पीछे, तो मैं वहाँ देख रही थी। तो वहाँ मैंने एक बटरफ्लाई देखा। मैं जय गुरु जी कहते रही, बटरफ्लाई आते रहे। कम से कम मैंने 10 से 11 बार कहा होगा संगत जी, और बटरफ्लाई बार बार दूसरी, एक जाके दूसरी आती, एक जाके दूसरी आती। हम कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, येलो वाइट ऐसे कलर के बटरफ्लाई मुझे दिख रहे थे। मैं समझ गई कि गुरुपा देखो कितना प्यार से ब्लेस किए जा रहे हैं, और मैं बोले जा रही हूँ। उसके बाद मैं हटी और फिर मैं पूजा करने शायद चली गई। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सॉरी संगत जी, मुझे ध्यान नहीं कि उसके बाद मैं पूजा करने गई कि क्या करने गई, लेकिन मैं खिड़की पे देख रही थी तो मुझे इतने सारे बटरफ्लाई दिखे। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये जो जीवन दिया है उसके लिए शुक्राना। हर दिन और रात नई सुबह दिखाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। एक अच्छे घर में रहने के देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर तरह की सुख सुविधा देने का शुक्राना गुरुपा। हम आपको किन किन बातों का धन्यवाद करें गुरुपा। सारे जो कुछ भी दिया वो आपने दिया, और जो लोग भी वो आप ही का है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं गुरुपा। हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपके चरणों में नीवा होके रहना चाहते हैं बस। तो गुरुपा अपने चरणों से लगा लो अपने बच्चों को, बस अपने चरणों से दूर नहीं करना। अपनी भक्ति की दात बख्शो हमें, कि वो भक्ति हमारे मन से कभी भी धुंधली ना पड़े। बस यही मांग आपकी बेटी आपसे करती है। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी दिल्ली से आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज शुक्रवार को शुक्राना जरूर करना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि सुबह शाम बोला करो, मैं एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सहारा गुरुपा है। गुरुपा के आशीर्वाद से हमारे काम पहले से बेहतर हो रहे हैं। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। गुरुपा आपसे अरदास है, मेरे अंकल का जो भी तंत्र मंत्र क्रियाएं की हुई हैं हमारे परिवार पे, व्यापार पे, नज़र दोष है उसे ख़त्म करो, भस्म कर दो गुरुपा, और अपनी मेहर भरी नज़र हमारे पे बनाओ। हमें नज़र दोष से हटाकर अपनी मेहर भरी नज़र में रखो गुरुपा, और हमें
परिवार को हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दो गुरपा। अपने मैं इन क्रियाओं से परेशान हो गई हूँ गुरपा। मेरे अंकल का सिर में दर्द ठीक नहीं हो रहा। मैंने उन्हें चंदन तिलक लगाया है और उन्हें जल प्रसाद भी दिया है गुरपा। एक ही है हमारे परिवार में, एक ही सदस्य है जो हमें कमाई करते हैं। अगर वही बीमार हो जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा गुरपा। प्लीज़ गुरपा मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। इन हम महाशिव के बच्चे होकर हम परेशान कैसे हो सकते हैं। आप तो महाकाल है, महाशिव है, आपके सामने तंत्र मंत्र तो कुछ भी नहीं है। तो आप हमें उनसे हमें बचाइए गुरपा, उनसे हमें दूर रखिए जो हमारा बुरा चाहते हैं। आपसे अरदास है इन सब में से छुटकारा दिलाओ गुरपा। अगर कोई पितृ दोष है, कोई भी दोष है, इन दोषों से भी हमें छुटकारा दिलाओ। हमें सही मार्ग बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। पितरों से माफ़ी मांगती हूँ अगर गुरपा मेरे परिवार में जाने अनजाने की से या जानबूझकर भी कोई गलती की हो तो। हाँ, मेरी सासू माँ का एक बेटा, छोटा बेटा जो कुछ तीन दो एक दो साल का था, तो उसकी डेथ हो गई थी गुरपा। तो हम शराब तो करते हैं पर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं हमेशा पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और पितरों की पूजा भी जो भी हमें इसमें जो आ रहे हैं पितृपक्ष उनमें करनी चाहिए। मैं सब करती हूँ गुरबा। अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करो और हमें क्या करना चाहिए हमें ये बताइए गुरबा। हाँ, और गुरबा हमें माफ़ कर दो अगर हमसे कोई गलती हुई हो परिवार से। तो हमारी बुरी नज़र रखते हैं जो हम पर, उनसे भी हमें दूर रखना। हाँ, सद्बुद्धि देना उन्हें कि वो अच्छे कर्म करें, हमारा पीछा छोड़ दें। हमारे हमारे परिवार पे, हमारे व्यापार पे, हमारे किसी पे भी उनकी नज़र का कोई असर ना हो। उन्हें बैक फायर कर दो गुरबा। हाँ, वो भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ गुरबा। हमें हर दोष, कोई भी हमारे परिवार पे कोई भी बुरी नज़र ना डाले। आप हमारे मेहर भरा हाथ अपने कृपा सदा ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरपा एक छोटी सी अरदास हो रहा है। मेरी बेटी को ही टीवी और फ़ोन से दूर करो, उसका पढ़ाई में मन लगे गुरपा। कुछ ऐसा करो कि वो अपने पढ़ाई में मन लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28 अगस्त गुरुवार का संध्या वेला शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे 7 गुरुवार को शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। ये मेरा 4th गुरुवार है और गुरुवार का शाम के 7:09 का मेरा ये सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक दिन मुझे ऐसा सपना आया रात को कि कोई मुझे मरा हुआ इंसान
बात कर रहा है। मैं इतनी डरी, वो बात कर रहा है मेरी ननंद की लड़की बहुत बीमार है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो लड़की को कुछ नहीं होगा, मेरे पास बहुत अच्छी रहेगी। कोई मरा हुआ इंसान मुझे बात कर रहा है मेरे पीठ के पीछे। तो मैं एकदम डर के आगे आगे भाग रही थी, जैसे जोर जोर से भाग रही थी। और वो खेत था, एकदम सुनसान जगह थी, खेत था वो। तो मैं आगे आगे चल रही थी, तो चलते चलते जा रहे तो ऐसे एकदम सामने मुझे गुरुजी का पोस्टर लगा है। वो स्टैंड स्टैंड ऐसा खड़ा करके उसको गुरुजी का स्वरूप लगा है और गुरुजी का नाम भी लिखा है उसके ऊपर। एकदम आगे गुरुजी दिखे, मैं इतनी खुश हुई। मैं खुशी, मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए, एकदम सामने गुरुजी दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से देखी गुरुजी का पोस्टर और स्वरूप, वो पोस्टर में गुरुजी का स्वरूप लगा था। मैं पैर पड़ी, थैंक यू गुरुजी। और मैं गुरुजी का पैर पड़ के मन में बात कर रही हूँ। सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ऐसे मन में बोल 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 के मैं घर चली आई। थैंक यू गुरुजी, मुझे सपने में आके जो भी कष्ट था कटवाने के लिए और दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक मैं मंगलवार के दिन ऐसे ही घर में मैं खीर बनाई थी और मैं सोची चलो गुरुजी को खीर का भोग लगाती हूँ। तो मैं मंगलवार के दिन शाम को गुरुजी को ऐसे ही मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप लगाई और गुरुजी को खीर का भोग लगवाई। और हम लोग सब लोग शाम को खाना खाने के टाइम वो खीर भी खाने के लिए लिए। और वो इतनी खीर में इतना चमत्कार हुआ गुरुजी का, इतना सारा, इतना स्वादिष्ट खीर हुई थी। मेरा लड़का बोलने लगा, मम्मी ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है और ये गर्मी की खीर अलग ही लग रही है और गुरुजी के सामने जो खीर रखी थी वो अलग लग रही है। थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। खीर, अपने खीर को लंगर बनाने के लिए और लंगर प्रसाद में अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा लड़का आपसे आपसे बहुत मन से जुड़ा है गुरुजी। वो आपका रोज चंदन टीका लगाता है, जल प्रसाद भी पीता है गुरुजी। वो अपने मन से सब करता है गुरुजी। मैं उसको बोलती भी नहीं, लेकिन खुद नहाने के बाद चंदन टीका लगाता है और जल प्रसाद पीता है। और गुरुजी ने उसको एक सेवा दी है, मेरे बेटे को 40 दिन चंदन टीका लगाने के लिए, माथे पे भी लगाना और बेबी पे भी लगाने की सेवा दे रखी है। थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे दोनों बच्चे पे बना रखना गुरुजी। मेरी बेटी ना, उसको ध्यान नहीं है गुरुजी, उसको भी ये सब आपकी सेवा करने की शक्ति दो गुरुजी, वो भी आपको जुड़ जाए गुरुजी, प्लीज गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी, मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग रहना गुरुजी। और ड्रीम छुड़ाने में कुछ तो मदद करो गुरुजी, ऐसे कि धीरे धीरे करके ड्रिंक पूरी तरह छोड़ दो गुरुजी, उनकी ड्रिंक छोड़ दो।
एक ही वही बात से मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। सब अच्छा चल रहा है, आपकी सब कृपा से सब अच्छा है गुरुजी। सब अच्छा चल रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक कर देना गुरुजी। जब से जुड़ी हूँ गुरुजी, सब ऐसे मेरा मन शांत है गुरुजी। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी गुरुजी। ऐसे ही ऐसे ही आपके चमत्कार करते रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सत्संग करते समय कुछ भूल चूक हो गई हो गुरुजी, क्षमा करना। जय जय गुरु संगत जी, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी।